Good morning, students. Our topic is main theory of language development या भाषा विकास के सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब हम एक बार इसने यूं ही पढ़ लेते हैं। नंबर 1 अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड अनुकरण का सिद्धांत, थर्ड अभ्यास का सिद्धांत, फोर्थ है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, फिफ्थ चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, नेक्स्ट है जीवन समन्वय का सिद्धांत, नेक्स्ट निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, फिर है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, फिर है बोलचाल का सिद्धांत, नेक्स्ट है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, फिर है आवृत्ति का सिद्धांत और नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत। अब हम इन सारे सिद्धांत को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कलम कहेंगे तो कलम के साथ उन्हें कलम देंगे, या फिर पानी या दूध के कहने पर पानी या दूध दिखाया जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर वे उसे सीख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुकरण का सिद्धांत। अब अनुकरण के सिद्धांत में बच्चा कैसे सीखता है। इसमें कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष है तो एज इट इज वो उसे वैसा ही ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अभ्यास का सिद्धांत। जैसे कि आपने सुना भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट्स वे थॉर्नडाइक ने बोला है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। कि कोई भी विषय वस्तु ही हम उसका जितना भी अभ्यास करेंगे वो हमें उतनी ही ज़्यादा स्थायी तौर पर प्राप्त होगी। अब नंबर 4 है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत कहता है कि पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए ये आवश्यक है ताकि वे उसमें रुचि ले सकें। नेक्स्ट देखते हैं आपका नंबर 5 चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। अब यह आपके चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या कहता है कि चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं, फिर उन्हीं पुराने शब्दों से नए नए वाक्यों का निर्माण करते हैं। इसे जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा चॉम्स्की ने दी है। ये था आपका चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका जीवन समन्वय का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः कि टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस भी टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो, ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ या सीख सके। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं और हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए।
इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण से पूर्व पाठ्य के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन करे, और चयन किस प्रकार करे कि बच्चों के स्तर के अनुकूल करे। अब नेक्स्ट है आपका वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उन सब में क्या होता है, समानताएं नहीं होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं। जैसे कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो कोई लेख अशुद्ध करता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, तो कोई ऐसा होता है जो कई बार बार किसी तथ्य को याद करता है और भूल जाता है। तो टीचर्स को चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर ही अपना वो टीचिंग का जो कार्य है वो पूर्ण करे। नेक्स्ट है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि यदि कोई बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण हो गया, जैसे भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, ये जो है भाषा के कौशल हैं। तो इन कौशलों में से किसी एक कौशल में तो वो आगे निकल गया, लेकिन अन्य कौशलों में या किसी दूसरे कौशल में वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसे शिक्षण की असफलता माना जाएगा। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को सभी कौशलों का अनुपात सही से लेकर चले, सब चीज़ को सही से ठीक से सिखाए उनके अनुपात के अनुसार। नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। इसमें भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाना है, इस बात की जानकारी अध्यापक को अच्छी तरह होनी चाहिए, तभी वो सिद्धांत या पद्धति का चयन ठीक से कर पाएगा और उसका जो शिक्षण है वो प्रभावकारी हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल के सिद्धांत में क्या होता है कि भाषा शिक्षण बोलचाल के माध्यम से ही होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में समय कम लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। इससे बालकों की सृजनात्मक शक्ति में भी वृद्धि होती है। बोलचाल का सिद्धांत इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट सिद्धांत बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता में जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, चाइल्ड सेंटर्ड की मतलब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अध्यापक को इतना आत्मविभोर नहीं हो जाना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में कि वो बच्चे को ही भूल जाए। अध्यापक को चाहिए कि भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, उसकी क्षमता, बालक की रुचि और स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। उसी के आधार पर एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब शिक्षण सूत्र में कुछ शिक्षण के सूत्र होते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर जाना, या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। ये सारे शिक्षण के सूत्र हैं और एक अच्छे अध्यापक को चाहिए कि अपने पाठ्यक्रम में इन सूत्रों का पालन करे, तभी उसका जो शिक्षण कार्य है वो अधिक प्रभावकारी हो पाएगा। नेक्स्ट है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्यता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साथ मिलना आवश्यक है। जैसे बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीखेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी के उच्चारण के साथ स्वयं पिताजी को देखेगा। तो उसके सीखने के लिए साहचर्यता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि सीखी हुई बात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किया जाएगा वह उतनी देर तक स्थायी रहेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका परिपक्वता का सिद्धांत।
परिपक्वता से तात्पर्य भाषा के अवयवों या स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जीवा है, गला है, तालु, होंठ, दांत ये आदि स्वर यंत्र जिम्मेदार होते हैं। इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी है तो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाएगा। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके भाषा विकास के सिद्धांत। थैंक यू।